नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मदरबोर्ड को कैसे ट्रबल शूट किया जाता है और कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, आज मेरे पास है गीगाबाइट कंपनी का, देखिए 61M-S मदरबोर्ड। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मदरबोर्ड को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए घूमना स्टार्ट हो चुका है और देखिए स्टॉप हो गया। तो यही वाला प्रॉब्लम है, मतलब मदरबोर्ड ऑन ही नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे इस मदरबोर्ड को ट्रबल शूट करना है और कैसे रिपेयर करना है, वही हम इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही दोस्तों हम लोगों को देखना है, हम यहाँ पे SMPS का कनेक्शन सब खोल देंगे यहाँ से। VGA का कनेक्शन मैंने लगा रखा था, तो यहाँ से कूलर को भी हटा देंगे। अभी दोस्तों आपको पहले देखना है कि इस बोर्ड में देखिए बहुत ही ज़्यादा कचरा आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले तो आपको कचरा को साफ करना है, उसके बाद जाके आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे ट्रबल शूट कैसे करना है। आप अगर ये वाला पूरा वीडियो देख लोगे तो 50% तो आप सीख जाओगे कि मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करना है, और 50% रहेगा वो आपका चिप लेवल के ऊपर रहेगा। लेकिन बेसिक जो चीज़ है हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि बेसिक कैसे हम लोगों को मदरबोर्ड को टेस्ट करना है। तो पहले आप बेसिक चीज़ देख लीजिए। अगर इससे होता नहीं है तो हम चिप लेवल में जाएंगे। तो हम अच्छे तरीके से इस मदरबोर्ड को साफ कर लेंगे पहले। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको ट्रबल शूट करना है। हम इसमें एयर ब्लोअर चलाएंगे और साफ करेंगे। प्रोसेसर को खोलेंगे और ब्लोअर देंगे।
तो दोस्तों देखिए अभी जो है पूरा साफ हो चुका है। अभी आपको फिज़िकली देखना है कि कोई कंपोनेंट फटा तो नहीं है, कहीं पे डैमेज तो नहीं है। आपको ठीक तरीके से देखना है, पहले कंपोनेंट को पहले चेक कर लीजिए कि किसी जगह पे बांध तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसर पिन के ऊपर आप ब्रश भी मत चलाइए, क्योंकि ब्रश चलाने से भी आपका पिन खराब हो सकता है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप, तो प्रोसेसर को हमने क्लीन कर लिया। अभी यहाँ पे सेट कर देंगे और प्रोसेसर को लगा देंगे। अभी थर्ड स्टेप क्या करना है दोस्तों, आपको जो सीमोस बैटरी दिख रहा है इसका वोल्टेज चेक करना है। 3.3 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए। मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज 20 पे सेट कीजिए और यहाँ पे चेक कीजिए। तो देखिए 3 के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है, तो बैटरी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप एक बार बैटरी को खोल के यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, तो इससे क्या होता है, रीसेट हो जाता है। तो थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी दोस्तों हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को बोर्ड को ऑन करना है और देखना है कि प्रोसेसर हीट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो चलिए अभी स्टार्ट करके देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, रैम लगाएंगे नहीं, उसके बिना ही स्टार्ट करके देखेंगे कि प्रोसेसर का जो फ़ैन है वो बंद हो रहा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, रैम अगर आपका ख़राब रहेगा, लूज़ रहेगा, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम, स्पिनिंग प्रॉब्लम आता है। तो हम पहले चेक कर लेंगे। तो देखिए चालू हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे हाथ रखना है और देखिए बंद हो गया। तो रैम के वजह से तो नहीं हो रहा था, रैम अगर ख़राब होगा तो ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है और डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रैम हमने लगाया नहीं है, फिर भी मतलब यहाँ पे घूम के बंद हो जा रहा है। तो किसी किसी बोर्ड में रैम का होना ज़रूरी है, उसके बिना आपका ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो हम यहाँ पे अभी रैम सेट करेंगे। दोस्तों जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही आपको अगर करिएगा तो आपको जल्दी प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है मदरबोर्ड को ट्रबल शूट करने के लिए। तो अभी देखिए मैंने रैम लगा दिया है, अभी फिर से ऑन करेंगे। अभी घूमना स्टार्ट हो चुका है। देखिए फिर से बंद हो गया।
तो आपका अगर दूसरा स्लॉट रहेगा तो दूसरा स्लॉट में भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि यहाँ पे रैम वोल्टेज नहीं मिल रहा है इस स्लॉट में, तो उसके वजह से आपका बोर्ड जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम फिर से ट्रिगर करेंगे। तो देखिए फिर से बंद हो गया। तो बेसिक जो चीज़ था दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अभी एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उससे पहले और एक चीज़ देखना बाकी है। हम लोगों को इंश्योर होना है कि मदरबोर्ड अगर ख़राब है तो मदरबोर्ड का कौन सा सेक्शन ख़राब है। तो ज़्यादातर ये वाला जो प्रॉब्लम, स्पिनिंग प्रॉब्लम जो हम लोगों को मिलता है वो प्रोसेसर सेक्शन से मिलता है। तो प्रोसेसर सेक्शन अगर ख़राब रहेगा तो आपका बोर्ड जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो हम लोगों को इंश्योर कैसे होना है, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि प्रोसेसर सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। तो आप प्रोसेसर का जो 12 वोल्ट यहाँ पे खोल दीजिए। अभी हम बोर्ड को ऑन करेंगे। अभी देखेंगे कि यहाँ पे बंद हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी बंद हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोगों का बोर्ड चालू रहता तो डेफिनेटली हम लोगों को पता चल गया होता कि प्रोसेसर सेक्शन में फेट का प्रॉब्लम हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी हम लोगों को एडवांस लेवल पे जाके चेक करना है कि कहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो बेसिक जो चीज़ है हम यहाँ पे आपको दिखाए थे, SMPS को निकाल देंगे यहाँ से। और मीटर को बाजार मोड में रखेंगे। और हम लोगों को शॉर्ट चेक करना है कि मदरबोर्ड शॉर्ट तो नहीं है। देखिए मदरबोर्ड तो शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को प्रॉब्लम मिल रहा है उसका चांसेस है कि आपका प्रोसेसर ख़राब हो सकता है। तो पहले आप एडवांस लेवल में बोर्ड को मत घटिए, मतलब छेड़खानी मत कीजिएगा। पहले प्रोसेसर को एक बार चेक करके चेंज करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन i3 प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, i3 सेकेंड जनरेशन। तो हम यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा के चेक करेंगे। तो मेरे पास i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं। हम प्रोसेसर का पिन लगाएंगे नहीं, ऐसे ही ऑन करके पहले देखेंगे। तो देखिए घूमना स्टार्ट हो चुका है। फिर से बंद हो गया। अभी प्रोसेसर का पावर देंगे यहाँ पे। देखिए फिर से बंद हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि बेसिक जो हमने टेस्ट यहाँ पे कर लिया है। अभी जो है हम लोगों को एडवांस लेवल पे जाके देखना है कि कोई कंपोनेंट यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो उस कंपोनेंट को हम लोगों को ढूंढना है और ढूंढने के बाद उसको रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एडवांस लेवल में आपको अगर सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे, बेसिक आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो
तो एक लाइक कर दीजिएगा। और एडवांस लेवल हम ज़रूर दिखाएंगे, इस बोर्ड के ऊपर ही दिखाएंगे कि कैसे आपको एडवांस लेवल में चेक करना है मल्टीमीटर की मदद से और कैसे रिपेयर करना है। और हो सके तो हम इसको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर हुआ तो ठीक है, और अगर आपका आईसी में प्रॉब्लम आता है तो कैसे आपको रिपेयर करना है, कोई कंपोनेंट अगर ख़राब है तो कैसे आपको चेक करना है, कैसे उसको रिपेयर करना है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ दिन बाद ही इसका फुल ट्यूटोरियल वाला वीडियो आपको हम दिखा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।